कांग्रेस मुख्यालय पर मनाया गया घुमंतु समुदाय के साथ मिलकर मुक्ति दिवस। कई राज्यों से आए लोगों ने की शिरकत। सभी ने किए आपसी विचार विमर्श। घुमंतुओं के लिए बनाई जा रही योजनाएं। कांग्रेस ने 15 करोड़ की आबादी वाले घुमंतु जनजातियों के तहत शनिवार को कांग्रेस घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के विमुक्ति दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। 1871 में अंग्रेजों ने घुमंतु और खानाबदोश जनजातियों को अपराधी घोषित करने वाला कानून बनाया, जिससे उनका जीवन संघर्षशील हो गया था। आजादी के बाद 31 अगस्त 1952 को इस कानून को निरस्त किया गया और तब से हर साल 31 अगस्त को विमुक्ति जाति दिवस मनाया जाता है। घुमंतु जनजातियों में नोमैटिक ट्राइब, सेमी नोमैडिक ट्राइब और डिनोटिफाइड ट्राइब, जिनकी 1000 से अधिक उपजातियां हैं। कांग्रेस के एससी विभाग के राजेश लिलोटिया के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अध्यक्ष राजेश लिलोटिया ने कहा कि इन समुदायों के लिए अधिकांश कार्य कांग्रेस के शासनकाल में हुए हैं। 2005 में सोनिया गांधी की पहल पर वेंके आयोग का गठन हुआ, जिसने 2008 में रिपोर्ट दी थी। उस समय इन जनजातियों की आबादी 12 करोड़ थी, जो अब 15 करोड़ से अधिक हो गई। राजेश जी, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि जब तक आपने मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं किया था, ये निमंत्रण नहीं भेजा था, और आपकी घुमंतु, अर्ध घुमंतु और विमुक्त जनजातियों के बारे में जब तक आपने मुझे नहीं बताया था, मैं सच कह रही हूँ अनजान थी। लेकिन आज आपके माध्यम से, आपके इस विभाग के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से, मेरे जैसे जो भारत की राजधानी दिल्ली और शहरों में रहते हैं, जो आप लोगों के संघर्ष को नहीं जानते हैं, आज हम उससे वाकिफ हुए हैं। और मैं अपनी बात को अगर रखूं, उससे पहले, सबसे पहले देश के स्वतंत्रता सेनानी, देश के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को श्रद्धांजलि देती हूं और याद करती हूं कि आज जहां पर आप बैठे हैं, 1871 में आपको अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया। संघर्ष 72 सालों तक आपने किया और 1852 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 72 सालों लगे आपके संघर्ष को खत्म करते हुए आपको डिनोटिफाइड किया। लेकिन आज मैं जब इसकी जानकारी लेती हूं तो मुझे पता लगता है कि मात्र 200 जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं, कुल तो बता रहे हैं कि 1200 से अधिक है, 1200 के करीब, लेकिन मात्र 200 ही डिनोटिफाइड हुई। और जब वो डिनोटिफाइड हुई तो क्या हुआ, उन्हें एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग में उन्हें स्थान मिला। और बाबा साहब अंबेडकर जी, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उनके संविधान के तहत आपको हक अधिकार मिलने शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मेरी जानकारी सही है नहीं, आप बताएंगे। 1262 में से 2 ट्राइबल डिनोटिफाइड होते हैं, लेकिन अभी भी संघर्ष बहुत से ट्राइबल्स का अभी बाकी है। लेकिन ये संघर्ष खत्म करने का एक ही मात्र रास्ता है, वो रास्ता जिस पे श्री राहुल गांधी जी चल चुके हैं, वो रास्ता है जातीय जनगणना कराने का। भाजपा ने मंशा साफ कर दी है। भाजपा की हिमाचल की मंडी से जो सांसद है, उसने भाजपा को बेनकाब कर दिया ये कहकर, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये कह दिया
कितना खतरनाक जहरीला बयान है एक चुने हुए मुख्यमंत्री का कि बटेंगे तो कटेंगे। ये भाषा एक चुने हुए सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री की और उन्हीं की सांसद से बार बार टीवी इंटरव्यू में पूछा गया कि जातीय जनगणना होनी चाहिए तो नहीं होनी चाहिए, तो भाजपा के मंसूबे जो अंदर कमरों में हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, पर बंद कमरों की मीटिंगें वापिस आई और उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये नहीं होनी चाहिए, जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी तो सही कहा, कैसे पता लगेगा कि कितने हमारे घुमंतु, गैर घुमंतु और हमारे जो है विमुक्त जनजातियां हैं, उनके हक और अधिकार क्या है जो संविधान में है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने डीनोटिफाई किया, तब देश के पहला मुख्यमंत्री, देश का मैं कहूं आपकी जाति से मुख्यमंत्री जो है वो वसंत राव पुलसिंह नायक जी बनाए जाते हैं। ये संबंध तभी हो पाया जब उन्हें नोटिफाई से डीनोटिफाई किया गया, उन्हें समाज में हक और अधिकार दिए गए और मुख्यमंत्री के पद तक उन्हें पहुंचा। 8 में इसकी रिपोर्ट बताती है कि मात्र जो है 15 करोड़ की आबादी थी आपकी। ये 2008 का आंकड़ा है कि आपकी आबादी, आपकी इस जनसंख्या में भागीदारी, हिस्सेदारी 15 करोड़ है, पर 2024 आते आते आप 15 करोड़ नहीं, 2024 आते आते आप 23 करोड़ है। और मैं ये कह रही हूं, अगर जातीय जनगणना हो गई तो आप 23 भी नहीं, आप 50 करोड़ होंगे, आप 50 करोड़। और ये जातीय जनगणना ना करवाकर आप किसी एक जाति का हक नहीं मान रहे, आप किसी स्त्री और पुरुष का हक नहीं मान रहे हैं, आप 50 करोड़ की आपकी जनजातियों से आने वाले लोगों का हक मारना चाहते हैं, जिसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होने नहीं देगा, होने नहीं देगा। ये लंबा इंतजार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने खत्म किया, अब बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। लगातार बात होती है, ये क्यों चूके? प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा था? तीसरी बार 400 पार। क्या हुआ सच? बहुमत से चूक गया। क्यों चूके आप बहुमत से? किसने आपको हराया, किसने आपको बहुमत से दूर कर दिया? ये आप लोग थे। क्यों? क्योंकि वे जाति जनगणना के खिलाफ थे, संविधान में मिले हक अधिकार आपको देने के खिलाफ थे, इस संविधान को बदलना चाहते थे, इसलिए आपने उन्हें हराया है। दलित, SC, ST, OBC वर्ग ने मिलकर इनका जो तानाशाही का रथ था उसे रोकने का काम किया है। मैं आपसे फिर कहूंगी, थोड़ा धक्का और लगा दीजिए, थोड़ा धक्का और लगा दीजिए। मुकुल जी बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, सितंबर में 2 राज्य इनके हाथ से हम छीनने वाले हैं। और जैसे ही महाराष्ट्र, बुलडाना से आप लोग आए हैं, महाराष्ट्र और झारखंड में भी हमारे बहुत से आदिवासी भाई बहन आते हैं, और जिस तरह ही झारखंड और महाराष्ट्र में ये बाहर होंगे, आप देख लीजिएगा दिल्ली से बाहर हो जाएंगे। और आपके हक, आपके अधिकार, के राजू जी ने कहा है, ये राहुल गांधी जी का वचन है कि आपको आपके हक और अधिकार हम दिलाएंगे। आज मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जा रहा है, उसके लिए आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ये संघर्ष न्याय का हक मिलने तक यूं ही जारी रखिएगा। और मैं एक बार फिर से SC ST डिपार्टमेंट के तमाम जो यहाँ पर कार्यकर्ता पदाधिकारी खड़े, राजेश लिलोथिया जी के नेतृत्व में आपको तहे दिल से बधाई देती हूँ कि मेरे जैसे अनजान व्यक्ति को भी आपने इन जातियों के संघर्ष के लिए, हक अधिकारों के लिए जागरूक ही नहीं किया, मुझे भी आपकी लड़ाई में शामिल किया है। और मेरी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मैं आप बहनों को कहूंगी, मुझे खुशी है कि आपको इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरी बहनों को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करने का आपने काम किया है। मेरे भाइयों ने अपनी कुर्सियां इन्हें दी हैं। और मैं आपको ये भी कह रही हूँ, ये 33% आरक्षण कानून पास हो चुका है, जिस दिन लागू होगा उस दिन इसी समाज की बहनें संसद में भी पहुंचेंगी, निवस्त्रों में पहुंचेंगी, अपने हक अधिकार की आवाज उठाएंगे। ये बात तो तय, हमें नहीं मालूम है कौन से विधायक की, कौन सी लोकसभा सांसद की सीट आरक्षित होने वाली है, पर तैयार रहे, वहां पर हमारा हक है जो हमें मिलने जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शक, हमारे मुकुल वासी साहब, हमारे बड़े भाई के राजू साहब, राजेश लिलोथिया जी साहब, लालजी भाई देसाई जी, आज आप लोगों को देखकर हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी में, 100 साल की ज्यादा पार्टी में
डीएनटी टास्क फोर्स डिपार्टमेंट बनाकर हमें पार्टी से जोड़ने का काम किया। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, कि रायपुर में अधिवेशन के अंदर 50% आरक्षण कांग्रेस में संविधान में संशोधन करके कांग्रेस पार्टी ने बहुजन समाज को 50% आरक्षण दिया राजनीतिक में। ये है कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी अंतिम पायदान पे खड़े उस व्यक्ति को सामने लाने का और उसका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुकुल वासनिक साहब का, कि भी हिस्सेदारी और भागीदारी की बात की है। ये सच्चाई है, जो दर्द हमारे दिल में था, उससे ज्यादा दर्द हमारे मुकुल वासनिक साहब के दिल में है हमारे प्रति, क्योंकि वो महाराष्ट्र की धरती से आते हैं, क्योंकि वहां बहुत अत्यंत पिछड़ा हुआ महाराष्ट्र है। वो हमारी परिस्थिति और स्थिति को दोनों से वाकिफ है। सब कुछ सबने कहा, इतिहास के बारे में कहा, लेकिन मैं माननीय राजेश लिलोटिया जी जो हमारे चेयरमैन हैं, हमारे मार्गदर्शक मुकुल वासनिक साहब और के राजू साहब, मैं उनसे अपील करना चाहता हूं, जो रायपुर में अधिवेशन में बहुजनों को कांग्रेस ने 50% का आरक्षण दिया था, उस आरक्षण में हमारे डीएनटी समाज को भी एआईसीसी के संगठन में और पीसीसी के संगठन में फादर बॉडी में लिया जाए, जिससे ये लोग भी अपनी बात को पटल पे रख सके। ये बहुत बड़ी समस्या है, पूरे देश में घूमता हूं, जैसे मेरे भाई राजेश जी ने बताया, हर वर्ग में जाता हूं, हर जिले में जाता हूं, ये समस्या सामने आती है। हमारी बात को रखने वाला राजेश लिलोटिया या के राजू या मुकुल वासनिक हर जगह हमें नहीं मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, और 31 अगस्त मुक्ति दिवस पर कि आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से को याद करते हुए हम आपसे अपील और अनुरोध करते हैं कि जो आरक्षण आपने बहुजनों को दिया है, ये अति बहुजनों को भी इन्हें सम्मान देने का कांग्रेस पार्टी काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपना परिचय बताते हुए मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मेरा नाम कुल सिंह पवार, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ, और मैं पूरा मुंबई में मेरी 34 ईयर्स 34 साल मेरी सेवा हो गई है पुलिस डिपार्टमेंट में। और मैं इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया हूँ कि जो हमारी महाराष्ट्र या आंध्र कर्नाटका जो भी है, जहाँ पे हमारी विमुक्त भिटकी जात के लोग हैं, तो उसके साथ में कंधे को कंधे लगा के संघर्ष करना है, जो हमको मुक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। लेकिन उसके बाद हम जो 10 साल से जितनी कठिनाइयां हम झेल रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, तो बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हमें बहुत ही परेशान हुई है। और हमने अभी जो गया हुआ लोकसभा इलेक्शन में हमने दिखाया कि हम वंचित लोग हैं, हम जो भटके लोग हैं, हम जो दुर्बल लोग हैं, तो हम कुछ भी कर सकते हैं और आपको एक चेयर से, आपके सत्ता से हम खींच सकते हैं। और हमारा यही तमन्ना आगे रहेगा कि हम सब मिल के कंधे को कंधे लगा के संघर्ष करके आने वाली बीजेपी सरकार, इस जो अभी चल रही है बीजेपी सरकार, और जो अभी 3-4 राज्यों में जो हो रहा है इलेक्शन, उसके खिलाफ हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे और हम कांग्रेस को सत्ते पे लाएंगे। और हमको भरोसा है कांग्रेस पार्टी, जो राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है, जो जाति न्याय जनगणना होना चाहिए, कास्ट सेंसन होना चाहिए, तो ये जरूरी है। हम कितने लोग हैं, हमको सामाजिक, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक में हमको पार्टिसिपेट होना चाहिए, हमको मिलना चाहिए, और हम ये राहुल गांधी के पीछे खड़ा होके उसको साथ देंगे। और ये आने वाले समय में हम तो अभी मुक्त हो चुका है, लेकिन हमको बीजेपी को ये देश से मुक्त करवाना है। वाला साहब, आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आज मुक्ति दिवस था, कितना सफल रहा और आगे की क्या तैयारियां रही? कार्यक्रम हमारा बहुत सफल रहा है। 165 जिले से लोग अपने अपने खर्चे से अपने आप चल कर आए हैं, बुलाए नहीं है, क्योंकि ये जो आज का पर्व है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का हम स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें सोलापुर में सेटलमेंट जेल से
हमारी हथकड़ियां तोड़ काट कर हमें आज़ाद किया था और स्वयं पहले प्रधानमंत्री थे वो। तो उस दिन से हमें विमुक्त किया था और उस दिन से आज तक 31 अगस्त 1952 से आज तक हम 31 अगस्त एक जैसे होली और दिवाली होते ना, ऐसे इस पर्व को हम बड़े खुशी और उल्लास से मनाते हैं। एक बड़े सौभाग्य की बात है हमारे लिए कि कांग्रेस कांग्रेस कार्यालय में आज बहुत बड़ा अधिवेशन किया गया है जिसमें हजारों लोग पहुंचे हैं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सभी आयोजक अतिथियों का। कांग्रेस मुख्यालय के अंदर दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर 165 जिलों से लोग आए और इस पर्व को मनाया। आज के दिन हम 31 अगस्त 1952 को हम जब विमुक्त हुए थे, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमें विमुक्त किया था। हमारी हथकड़ियां काटकर हमें क्रिमिनल ट्राइब एक्ट से हमें बाहर निकाला और उसके बाद से ही हम ये स्वाभिमान दिवस मनाते आ रहे हैं। और आगे की रणनीति ये है कि हमारी कांग्रेस पार्टी ने DNT टास्क फोर्स डिपार्टमेंट बनाया है। इनमें इनको अपने कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक पार्टी से मुख्य धारा से जोड़ने के लिए तो पूरे देश के अंदर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष नॉमिनेट किए जाएंगे और इन्हें कांग्रेस पार्टी में अच्छे उचित जगह दी जाएगी। साथ ही नहीं, हमने मंच पर आवाज उठाई है कि कांग्रेस पार्टी इनको चुनाव लड़ने का मौका भी देगी और फादर बॉडी में उनको आमंत्रित भी करेगी और उनको अच्छे उचित सम्मान देकर उनका विकास करने का प्रयास करेगी। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर रहे हैं NTDNT के। विमुक्त और घुमंतु जो जातियां हैं, किस तरह से इनका रहन सहन रहता है और क्या सरकार उनको देना चाहती है? देखिए, ऐसा है, ये जग जाहिर है क्योंकि कमीशन हमने भी बनाया था और एक किसी कारण वो लागू नहीं हो पाया था, लेकिन एक कमीशन माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने भी बनाया और उसके बाद कमीशन बना के उसकी रिपोर्ट लेकर ठंडे बस्ते में डाल दिया और इनके लिए उनकी तरफ से कोई भी ऐसा प्रावधान या कोई भी ऐसा बजट निर्धारित नहीं है जिससे कि इनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। इनकी स्थिति दयनीय है। ये आज भी बीड़ों और जंगलों में रहते हैं और साथ ही नहीं फुटपाथ पे रहकर अपना पालन पोषण करते हैं। हमारी माताएं बहनें जब हमें जन्म देती है तो फुटपाथ पे हमें जन्म लेते हैं और फुटपाथ पे हम मर जाते हैं। तो ये गूंगी और बहरी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आज कांग्रेस मुख्यालय से मैं अपील करना चाहता हूं अपने देशवासियों को, DNT को, कि आने वाले चुनाव के अंदर हम वंचित समाज, DNT समाज के लोग उनका बहिष्कार करेंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा चला रखा, RSS और भाजपा ने चला रखा है जो कि हमारे वंचित समाज के बीच में जाकर हमें गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने समाज को गुमराह नहीं होने देंगे। अपना परिचय बताते हुए। मेरा नाम रामस्वरूप त्यागी है, छतरपुर से, जाति नट। आज ये आयोजन किया गया है, किस तरह से आयोजन रहा, क्या सफलता रही? आयोजन बहुत अच्छा रहा और इससे जो है हमारा बाड़ा समाज की जो जातियां हैं सभी खुश हैं और महिला जी के नेतृत्व में ये प्रोग्राम हुआ है। मैं हमारे माननीय सुरेश महिला का आभार व्यक्त करता हूं कि जगह जगह से समाज के, अपने बाड़ा समाज के, घुमंतु, DNT समाज के लोगों को बुलाकर यहाँ पर एकत्र किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग आए हैं अपना उत्सव स्वाभिमान दिवस मनाने के लिए, जो कि हमें सदियों से हम लोग बेनाम जिंदगी जीते रहे, गुमनाम जिंदगी जीते रहे, लेकिन आज हम राजेश लोटिया का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे सुरेश महिला जी का कि उन्होंने इन जातियों के ऊपर काम करना शुरू किया, इन जातियों को जगह जगह से चुनकर और हमारे बीच में हमारे ऐसे जगह AICC अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर लाकर खड़ा कर दिया, जो कभी हम सपने में भी सोच सकते थे कि हमारी ऐसी जातियां जो है ऐसे लोगों से मिलेंगी और ऐसी जगह मान सम्मान की हकदार होंगी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे सुरेश महिला जी का, माननीय हमारे चेयरमैन, नेशनल चेयरमैन साहब राजेश लोटिया साहब का, जो उन्होंने सब जाति को जोड़कर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें जो है घुमंतु हमारे रोहतास नाथ समाज से अपने पूरे साथ में आए हुए हैं, पूरे अपने सब दल के साथ में आए हुए हमारे हरि सिंह पहलवान नट समाज से, हमारे त्यागी जी जो कि अपने नट समाज से आते हैं और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम बंजारा समाज से जो है जातियां जो है सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, नट जैसे कि अपने हिंदू में भी है, मुस्लिम भी है, बंजारा समाज, हम जो है मुस्लिम बंजारा समाज से। मैं अभी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा राजेश लोटिया का कि मुझे जो है दिल्ली का चेयरमैन हमारे महिला जी के आदर्श से, हमारे महिला जी के नेतृत्व में मुझे जो है हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में मुझे जो है दिल्ली का चेयरमैन बनाया, उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ।
और श्री राहुल गांधी का, श्री सोनिया जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस कांग्रेस कमेटी से हमें जोड़ा गया और हमारा सारा समाज कांग्रेस के लिए काम करेगा और आने वाले समय में हम आगे प्रधानमंत्री राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद है। हमारे सारे DNT भारत समाज की जातियां आने वाले वक्त में राहुल गांधी को अपना प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस की नजर आगामी चुनाव के मद्देनजर इस 15 करोड़ से ज्यादा वोट बैंक पर है। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर से लेकर झारखंड तक में इस समुदाय के लोग रहते हैं। दरअसल इन चारों राज्यों में SC, ST व OBC है और 1952 में विमुक्त होने के बाद इनमें कई समुदाय SC, ST व OBC समुदाय में आते हैं। घुमंतू जनजातियों के कुछ परिचित उपजातियों में सांसी, बंजारा, बजारी, ओड, बाजीगर, नट, गाड़िया, लोहार, मदारी, सपेरा, बावरिया, कोली आदि प्रमुख है। अपने सहयोगी संजय राज के साथ संदीप राणा की रिपोर्ट, सिस्टम समाचार दिल्ली।